नेक्स्ट जो आप लोगों का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके इसी पीडीएफ का, वो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, आईपीआर इश्यूज। ये क्या होते हैं ये जानना जरूरी है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या होता है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से मतलब ये है कि ऐसे अधिकार जो हमारे पर्सनल यूज के लिए बने, मतलब हमारे किसी भी तरह के पर्सनल स्पेस में कोई किसी तरह से इंटरवीन न कर सके, हस्तक्षेप न कर सके, तो उसको बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। मतलब वो ऐसे अधिकार है जो किसी इंडिविजुअल को किसी उसके किसी मतलब मेनली तो ये है किसी तरह के उसके इन्वेंशन के लिए, किसी तरह के उसके क्रिएशन को प्रोटेक्ट करने के लिए जो अधिकार बने हैं उसको बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। बाकी तो उसका मतलब वर्बल मीनिंग तो अलग चीज़ है, लेकिन जो मोटा मोटा हिसाब समझ में आता है वो ये समझ में आता है कि किसी, अगर मान लो किसी ने कोई चीज़ क्रिएट की है, किसी ने कोई वेबसाइट क्रिएट की है, किसी ने कोई नया इन्वेंशन किया, या किसी ने कोई नई चीज़ ऐसी डेवलप की है जो पहले डेवलप नहीं हुई थी या बाकी चीज़ों से वो अलग है, तो उसको उसकी कोई कॉपी ना कर ले, उसको कोई चुरा ना ले, उसका कोई गलत मिसयूज़ ना कर ले, तो उसके लिए जो अधिकार बनाए गए हैं उनको बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ठीक है, मतलब किसी भी इंटेलेक्चुअल से मतलब तो यहाँ इंटेलिजेंस लेवल से है, और मतलब इस तरह का कोई, जैसे किसी तरह का कोई लिटरेचर से रिलेटेड वर्क है, या किसी तरह की कोई थीसिस है, किसी ने किसी चीज़ के ऊपर लिखी है, तो कोई दूसरा अगर उसे किसी तरह कॉपी करके कहीं और प्रेजेंट करता है, तो वो अगला इंसान जिसने उसको बनाया है वो दूसरे वाले को मतलब कहीं पर भी कोर्ट में चैलेंज कर सके, या फिर उससे हर्जाना वसूल कर सके। इस तरह की चीज़ें को होने के लिए ये आपके कुछ राइट्स बनाए गए हैं। ठीक है, तो इसमें इसके भी 3 पार्ट हैं। सबसे आता है पेटेंट, फिर आता है ट्रेडमार्क, फिर आता है कॉपीराइट। पेटेंट आप लोगों ने शायद सुना हो, बहुत बार पेटेंट वर्ड यूज होता है। पेटेंट से मतलब ये होता है कि पेटेंट का मतलब होता है जैसे कि जैसे कोई सामान, बहुत बार मान लो जैसे किसी ने कोई नया इन्वेंशन किया है, या जैसे आप लोगों को याद हो कि एक मूवी आई थी पैडमैन करके, तो उसमें पैडमैन में वो जो सोनम कपूर होती है, वो उससे कहती है कि तुम्हारी इस मशीन का जो वो मशीन बनाता है, इसका पेटेंट जल्दी ही तुमको मिल जाएगा। तो पेटेंट से मतलब ये होता है कि वो उसने गवर्नमेंट से ये ऑथराइज़ करा लिया है कि ये मशीन, कोर्ट में जाकर उसका पेटेंट ले लिया, ये ऑथराइज़ करा लिया है कि ये मशीन मैंने बनाई है। अगर कोई इसी तरह की दूसरी मशीन बनाता है तो वो उसके ऊपर मैं लीगल एक्शन ले सकता हूँ। ये मशीन मेरे नाम से, मतलब मेरे नाम से बनी है, मैंने ही इसे बनाया है। इस तरह की दूसरी मशीन बनाए जाने की कंडीशन में कोई किसी भी तरह का वो लीगल एक्शन ले सकता है। तो जो बड़ी बड़ी चीज़ें आजकल जितनी भी चीज़ों का इन्वेंशन हुआ है, कोई भी नई चीज़ हुई है, सब चीज़ों का पेटेंट लिया जाता है। पेटेंट लेने के बाद कोई उसको मतलब यूज़ नहीं कर सकता बिना उनकी परमिशन के। अगर मान लो किसी ने कोई साइंटिस्ट है, उसने कोई चीज़ बनाई है, तो अगर मान लो किसी दूसरे ने उसका आइडिया देख लिया और उसको एग्जैक्टली वैसा नहीं बना सकता, थोड़ा बहुत तो इधर उधर करके वो चीज़ अलग, बात अलग है, लेकिन एग्जैक्टली अगर वैसा, और मान लो थोड़ा बहुत इधर उधर करके बना भी लिया, तो जिसने पहले इन्वेंट किया था वो कभी भी उसको कोर्ट में चैलेंज कर सकता है कि इसने हमारे आइडिया को चुराकर इस तरह से इस सारी चीज़ें की हैं। तो ज़्यादातर जो नए इन्वेंशन होते हैं, नए क्रिएशन होते हैं, किसी भी तरह के, कोई बुक्स पे भी पेटेंट लिया जाता है, किसी तरह का लिटरेरी वर्क जो होता है उन पे भी पेटेंट ले सकते हैं, किसी तरह की जो थीसिस लिखते हैं स्टूडेंट्स, उसमें भी कई बार ऐसा होता है कि कोई नई चीज़ उन्होंने ढूंढ ली या नई चीज़ डेवलप कर ली, तो उस पर भी पेटेंट ले सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी मशीनों पर जो कोई नया इन्वेंशन किया, कोई नई मशीन बनाई, तो उस मशीन पर पेटेंट लेते हैं। मतलब अब वो सामान उनकी, अगर उस मशीन का प्रोडक्शन कहीं और होता है, कोई और उस मशीन को बनाने की कोशिश करता है या यूज़ करने की कोशिश करता है, तो उसको पहले जिसने पेटेंट ले रखा है उससे परमिशन लेनी होगी। वो परमिशन पैसे के उसमें भी हो सकती है कि वो उससे पैसे देकर ही परमिशन ले सकता है, या फिर अपने आप भी अपनी स्वेच्छा से देना चाहे तो दे सकता है। तो मतलब बिना जिसने पहली बार उसको इन्वेंट किया है, बिना उसकी परमिशन के कोई ऐसा नहीं कर सकता है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं पेटेंट। ट्रेडमार्क का क्या मतलब? ट्रेडमार्क का मतलब होता है जो बहुत सारी कंपनीज होती हैं, उनके अपने अलग अलग लोगो होते हैं, तो वो लोगो उन्हीं को आप ट्रेडमार्क कह सकते हैं कि वो हर कंपनी का अलग अलग होता है। जिससे आपने देखा होगा ऑडी कार होती है, उसका लोगो सर्किल, उसका लोगो अलग होता है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, सबका अलग अलग। नॉर्मली कार्स में बहुत ध्यान देने को मिलता है, हुंडई का लोगो अलग होगा, होंडा कार का लोगो अलग होता है। ऑटोमोबाइल में आप देखोगे बहुत सारे में वहाँ पे, क्योंकि वो साइन बना होता है तो उससे ज़्यादा हमें क्लियर आता है। वैसे भी वो और भी जो प्रोडक्ट होते हैं सबका अपना अपना लोगो है। बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो मतलब घरेलू सामान बनाती हैं, उनका खुद का अपना ट्रेडमार्क होता है। मतलब उस तरह का ट्रेडमार्क कोई दूसरा नहीं है। वो नाम भी हो सकता है, ऐसा नहीं है,
उनका नाम जो नाम होता है वो भी सेम नेम से, एक ही फील्ड में सेम नेम की दो कंपनीज नहीं हो सकती कभी भी। बहुत कभी भी ध्यान देना, ऐसा बहुत रेयरली अगर होगा भी तो उसमें से एक फेक ही होगी। कि सेम नेम की एक ही फील्ड में दो कंपनी नहीं है। एक कंपनी का मैं एग्जांपल देता हूँ, ओमैक्स नाम की एक कंपनी है। ओमैक्स कंपनी वैसे कंस्ट्रक्शन में है, लेकिन उसका फुल फॉर्म है OMAXE। और एक और ओमैक्स कंपनी है जो कि कंस्ट्रक्शन में नहीं है, वो इलेक्ट्रॉनिक्स बिजनेस में है, वो उसका OMAX है। तो कुछ ना कुछ डिफरेंस होना चाहिए, सेम एक ये बिल्कुल एग्जैक्टली एक जैसा नहीं हो सकता है। तो इसलिए उसी को ट्रेडमार्क कहते हैं। ठीक है, जैसे जैसे जो नेता लोगों के चुनाव चिन्ह होते हैं, किसी भी ऐसा नहीं हो सकता कि किसी भी नेता का एक ही जैसा चुनाव चिन्ह हो। अगर मान लो दो पार्टी अलग अलग हुई हैं और तो उसमें से वो चुनाव चिन्ह होगा किसी एक को ही जाएगा, ऐसा नहीं कि उसे दोनों यूज़ कर लेंगे। उनको कुछ ना कुछ उसमें चेंज करना होगा, कुछ ना कुछ उसमें फेरबदल करना होगा, चाहे थोड़ा सा ही चेंज क्यों ना हो। तो उसी तरह से ट्रेडमार्क होता है कि कभी भी सेम फील्ड की दो कंपनीज का नाम भी एक जैसा नहीं हो सकता, उनका लोगो और उनका ट्रेडमार्क भी एक जैसा नहीं हो सकता है। ठीक है, ये नॉर्मली आपको कंपनीज में मिलेगा, किसी भी तरह की कंपनीज, ऐसा नहीं कि IT कंपनीज की बात हो रही है। लेकिन ये भी एक मतलब पार्ट है कहीं ना कहीं हद तक, क्योंकि इस तरह कोई मान लो किसी ने वेबसाइट बनाई है, ये यहाँ इंटरनेट मतलब आपके कंप्यूटर से रिलेटेड कैसे है कि मान लो किसी ने वेबसाइट बनाई है, अब कोई दूसरा आदमी उसी वेबसाइट को देख कर उसी का सारा डेटा चुरा कर एज इट इज दूसरी वेबसाइट क्रिएट करे, तो पहले वाला जो है वो उसको कोर्ट में चैलेंज कर सकता है। तो इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मतलब नॉर्मली जो वेब पेजेस क्रिएट होते हैं उसमें बहुत बार इधर उधर से अडॉप्ट किया होता है, कहीं से कुछ पार्ट उठाया, कहीं से कुछ, तो थोड़ा उसमें चेंजेस करके तो कोई भी यूज़ कर सकता है, लेकिन एग्जैक्टली वैसा यूज़ नहीं कर सकते। बिल्कुल सेम एज इट इज़ वैसा हम चाह के भी अभी जैसे मैंने वीडियो बनाया है, मान लो वीडियो में मैंने कुछ चेंजेस किए, जैसे वीडियो में जो ग्राफिक्स वाफिक्स डाले, अब वो ग्राफिक्स अगर किसी और की वीडियो से मैच करते हैं तो मेरा वीडियो तुरंत ब्लॉक हो जाएगा, मेरा वीडियो चलेगा ही नहीं, वो मेरा अकाउंट ही ब्लॉक हो जाएगा, ये वीडियोस अपलोड ही नहीं होगी। जैसे मान लो उसमें बहुत उसमें हमने क्रिएशन करने की कोशिश की कि हमने इसमें ग्राफिक्स डाले थे, वीडियो पहली बार आता है उसमें ग्राफिक्स डाले, फिर वीडियो खत्म होता है उसमें ग्राफिक्स डाले, अब उस ग्राफिक्स में हमने कुछ ऐसा ग्राफिक्स डाल दिए जो पहले किसी ने यूज़ किए हैं, तो ये अपने आप से इसमें तो खैर इस तरह का बना हुआ है कि अपने आप से मेरा वीडियो जो है अपलोड नहीं होगा मेरे चैनल पे, और अगर मान लो अपलोड हो भी गया तो हो सकता है मेरा चैनल ही ब्लॉक हो जाए, बाद में उस वीडियो को हटाना पड़ सकता है और वहाँ से मेल भी आ सकती है यूट्यूब की तरफ से कि आपका इस तरह का ये जो है ये कहीं ना कहीं आप उसमें आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ राइट का इशूज़ आ रहा है। ठीक है, तो ये इंटरनेट से रिलेटेड या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड तो है ही, ये अदर फील्ड से भी रिलेटेड है। पेटेंट हुआ, ट्रेडमार्क हुआ, कॉपीराइट हुआ, ये सारी फील्ड में यूज़ हो जाती है। कॉपीराइट का क्या होता है, बहुत बार आप लोग देखते हो प्रोग्राम या मूवी खत्म होती है, लास्ट में उस पर ऐसे C का लोगो बन के आता है, जैसे @ का लोगो होता है वैसे इस तरह का ऐसे यहाँ पे ऐसे C का इस तरह से उस पर लिख के आता है कॉपीराइट 2020। ठीक है, मतलब उन्होंने उस पर कॉपीराइट दे रखा है। कॉपीराइट का मतलब ही वही एक तरह से उसी का अधिकार है कि मतलब और इस पर कोई दूसरा इस पर क्लेम नहीं कर सकता। इस तरह का सेम एग्जैक्ट कॉपी, तीनों में बहुत माइन्यूट डिफरेंस है, लेकिन कहानी मतलब तीनों चीज़ों की एक है। ट्रेडमार्क और कॉपीराइट में तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो कॉपीराइट लेने से ये है कि वो किसी भी तरीके से कोई दूसरा उसे किसी भी तरीके से उसे यूज़ नहीं कर सकता। और कॉपीराइट इस पर जो लास्ट में लिख कर इसीलिए आता है कि कोई और इस तरह का अगर प्रोग्राम या कोई और सीरियल या कोई मूवी क्रिएट करता है तो वो किसी इस तरह के मतलब किसी तरह का क्राइम माना जाएगा। ठीक है, तो और बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें उसमें आती हैं। मान लो जैसे मूवी बनती हैं तो मूवीज़ बनाते समय भी मान लो किसी राइटर के नॉवेल का यूज़ करके कोई मूवी बना ली गई, तो राइटर के नॉवेल का यूज़ करके मूवी बना ली गई तो उसके लिए उस राइटर की परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर वो राइटर परमिशन देगा तभी कोई मूवी बना सकता है, वरना वो राइटर कभी भी उस प्रोड्यूसर के ऊपर या डायरेक्टर के ऊपर या एक्टर के ऊपर केस कर सकता है। ठीक है, तो कभी भी प्रोग्राम एंड होते हैं तो आप लोग देखते हो उस पर कॉपीराइट का लोगो बन के आता है, मतलब ये कॉपीराइट लिया जाता है कि वो जो भी प्रोग्राम है उसका कॉपीराइट उनके पास। जैसे बिग बॉस एक प्रोग्राम आता है तो बिग बॉस का जो मेन कॉपीराइट है वो नीदरलैंड की किसी कंपनी के पास है। उन्होंने वो बिग ब्रदर वाला प्रोग्राम लॉन्च किया था, उसी के ये जो भी हैं उसके ये उन्होंने वहाँ से उसका इंडियन वर्जन है, बिग बॉस जो है उसका इंडियन वर्जन है और उसमें उनकी परमिशन के साथ ही वो है। मतलब ऐसा नहीं कि उनकी परमिशन लेने के बाद ही उसको ये बना सकते हैं, ऐसे नहीं बना सकते। मास्टर शेफ़ आता है, मास्टर शेफ़ जहाँ का भी मेन प्रोग्राम है उसी का एक इंडियन वर्जन है, तो उसके लिए उनको ऑफिशियल राइट्स लेने पड़ते हैं। ऑफिशियली उनको राइट्स लेने पड़ेंगे तभी वो बना पाएंगे। बहुत सारी ऐसी हॉलीवुड की मूवीज़ हैं जिनके राइट्स लेकर उसकी हिंदी रीमेक बनाया गया है, बहुत सारी ऐसी मूवीज़ हैं। तो ऑफिशियली राइट लेना
एक अलग चीज़ मानी जाती है और उसको कॉपी करना अलग बात है। अगर कॉपी कर दिया है तो कॉपी करने के केस में वो कभी भी इस तरह के जो क्या कहते हैं कोर्ट कचहरी वाले चक्करों में फंस सकते हैं। एग्जैक्टली अगर कॉपी कर दिया, अगर उसी का ऑफिशियल राइट्स अगर उन्होंने प्रोड्यूसर ने लेकर फिल्म बनाई है तो जो जिन्होंने पहले बनाई थी वो उस पर किसी भी तरह का क्लेम नहीं कर सकते। ठीक है, तीनों ये चीज़ें सिर्फ ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर से रिलेटेड है, ये सब चीज़ों से रिलेटेड है। ये बाकी जगह भी सब जगह यूज होते हैं, चाहे वो टेलीविजन इंडस्ट्री हो, चाहे वो प्रोडक्ट किसी भी तरह की इंडस्ट्री में ये तीनों चीज़ें यूज की जाती हैं। नेक्स्ट जो उसके बाद आपका पॉइंट आता है वो आता है आपका हैकिंग। हैकिंग में दो पॉइंट है, हैकर और क्रैकर। हैकर कौन होता है, क्रैकर कौन होता है, वो जानना जरूरी है। उनमें एक बहुत मेजर डिफरेंस है, माइन्यूट डिफरेंस नहीं कहेंगे यहाँ, तो मेजर डिफरेंस है। हैकर और क्रैकर में एक बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस है। लेकिन हैकिंग क्या होती है वो आप लोग जानते भी हो लेकिन उसको फिर वर्बली भी बता देते हैं कि हैकिंग होती क्या है। किसी भी तरह की अनऑथराइज एक्सेस अगर हम किसी के कंप्यूटर में या किसी की वेबसाइट पर या किसी भी तरह के इस तरह के प्लेटफॉर्म पर करने की कोशिश करते हैं तो उसको बोला जाता है हैकिंग। मतलब किसी का कोई ईमेल आईडी है या किसी का पासवर्ड है या किसी का फेसबुक अकाउंट है या कोई ऐसी वेबसाइट है जो जिस पे कोई अलग तरह का काम होता है, उसको अगर हम इलीगल तरीके से एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, अनऑथराइज तरीके से बिना परमिशन की एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, तो उसको हैकिंग की कैटेगरी में रखा जाता है। ठीक है, नॉर्मली आप लोगों ने बहुत बार सुना है कि हैकिंग वर्ड तो बहुत आप लोगों के लिए फेमिलियर है, क्योंकि बहुत बार आप लोगों को न्यूज़ में सुनने को मिलता है और मूवीज़ में भी दिखाता है कि कैसे हॉलीवुड की मूवीज़ में तो दिखाता है कितनी इजीली सिस्टम को वो लोग हैक कर लेते हैं, मतलब दूसरे के सिस्टम पे वो लोग एक्सेस गेन कर लेते हैं। तो वो देखने में वो ईजी लगता है लेकिन इतना ईजी होता नहीं है। जो लोग भी ये काम करते हैं उनका इंटेलिजेंस लेवल बहुत हाई होता है, बस ये होता है कि वो इंटेलिजेंस जो है वो गलत कामों में यूज़ करने लगते हैं। ऐसा नहीं कि उनके पास नॉलेज की कमी है, उनके पास रेगुलर इंजीनियर से या और इस तरह के लोगों से कई गुना ज़्यादा नॉलेज होती है, लेकिन अब वो उनको इलीगल तरीके से करना अच्छा लगता है तो फिर वो उसको गलत वो क्राइम में चला जाता है। लेकिन ऐसा काम जो भी लोग करते हैं उनकी टेक्निकल स्किल्स काफ़ी हाई होती है, उनको बहुत नॉलेज होती है इन चीज़ों को, इतना आसान नहीं होता है। एक रेगुलर काम करना, कोई चीज़ क्रिएट करना, कोई चीज़ पढ़ाना, कोई चीज़ बताना, वो एक अलग बात है, लेकिन इस तरह की खुराफात करना बहुत मुश्किल होता है। और वो देखने में जितना टीवी पे वो मूवीज़ में ईजी लगता है उतना ईजी होता नहीं, वो बहुत डिफिकल्ट होता है, वरना हर कोई हैकिंग कर ले। उसके लिए बहुत अच्छी प्रोग्रामिंग भी होनी चाहिए, बहुत सारी चीज़ों की अदर नॉलेज होनी चाहिए जिससे कि आप उस सिस्टम को तोड़ सकें। ठीक है, तो जिससे बड़े बड़े सर्वर्स होते हैं उनके ऊपर सिक्योरिटी लेवल्स होते हैं, तो उनको अगर कोई किसी भी तरीके से एक्सेस करने की कोशिश करता है अनऑथराइज तरीके से, तो उसी को हम कहते हैं हैकिंग। हैकर और क्रैकर में क्या डिफरेंस होता है? देखो, हैकर के बाद मैंने लिखा है वाइट हैट और क्रैकर के बाद लिखा है ब्लैक हैट। देखो, वाइट और ब्लैक का मतलब क्या है, तो सीधी सी समझ में आ रहा है कि एक अच्छा होगा और एक बुरा होगा। वाइट जो है वो अच्छे वाले को डिनोट करेगा और जो ब्लैक है वो गलत वाले को करेगा। तो कहानी वही है कि जो एथिकल हैकिंग होती है, जो लोग एथिकल हैकिंग मतलब किसी ऐसी हैकिंग जो किसी के अपने फ़ायदे के लिए ना की जा रही हो। किसी को मान लो किसी के अकाउंट से पैसे चोरी हो गए हैं और ये पता चल जाता है कि फला आदमी ने पैसे चोरी किए हैं, तो अगर कोई और इंसान है जिसको इस तरह की नॉलेज है और वो उसको उस दूसरे इंसान के कंप्यूटर पे एक्सेस गेन करता है और उसके बाद उससे इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करता है, तो इसको कहा जाता है एथिकल हैकिंग। मतलब अपने फ़ायदे के लिए नहीं, गवर्नमेंट के फ़ायदे के लिए या किसी और के फ़ायदे के लिए अगर हम लोग ऐसा करते हैं आपको बिना किसी को नुकसान पहुंचाए, तो उसको बोलते हैं एथिकल हैकिंग। तो वो जो लोग एथिकल हैकिंग करते हैं उन्हीं को बोलते हैं हैकर, इसीलिए उनको वाइट हैट कहते हैं, वाइट हैट हैकर्स या एथिकल हैकर्स कहते हैं, क्योंकि वो अपने फ़ायदे के लिए काम नहीं कर रहे हैं, ये काम किसी और के फ़ायदे के लिए कर रहे हैं। बहुत ऐसी कंपनीज़ भी हैं, ऐसी प्राइवेट कंपनीज़ भी हैं, अगर आपके साथ किसी तरह का साइबर क्राइम होता है और पुलिस उसमें कुछ नहीं कर पा रही है, जैसे प्राइवेट डिटेक्टिव होते हैं वैसे प्राइवेट कंपनीज़ होती हैं, वो एथिकल हैकिंग का काम करती है कि वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगी कि किसी और के सिस्टम, मतलब जो भी आपके साथ क्राइम हुआ हो उसमें वो आपको जस्टिस दिला सकें। तो ऐसे लोग जो जो अपने फ़ायदे के लिए नहीं, दूसरों के फ़ायदे के लिए, दूसरों को किसी तरह के नुकसान से बचाने के लिए हैकिंग करते हैं, उनको बोलते हैं हैकर। इसीलिए वो एथिकल हैकर या हैकर बोला जाता है। एथिकल हैकिंग अपने आप में एक कोर्स भी होता है, उसमें हैकिंग सिखाई जाती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, इंडिया नाम नहीं आता है, एक कोई बहुत फेमस एथिकल हैकर है जो इंडियन गवर्नमेंट के लिए, जिसने बहुत सारी अदर वेबसाइट्स को हैक किया है। दूसरे जैसे ये जो मिलिटेंट्स होते हैं इनकी भी अपनी वेबसाइट होती है, इनके भी अपने सर्वर होते हैं, इन्होंने भी सारा सिस्टम बना रखा है, जैसे और बहुत सारे हैं इस तरह। तो उनको हैक करने की कोशिश की, नाम नहीं उसका ध्यान आ रहा, बहुत अच्छा सा कुछ नाम है,
तो वो इंडिया के सबसे फेमस एथिकल हैकर हैं। बाकी क्रैकर क्या होता है? अपने फ़ायदे के लिए हैकिंग करना जो होता है, वो जो इंसान अपने फ़ायदे के लिए, पैसों की चोरी के लिए, अपने किसी और निजी स्वार्थ के लिए हैकिंग करते हैं, उनको बोलते हैं क्रैकर। इसीलिए उनको ब्लैक हैट कहा जाता है कि वो लोग सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए ऐसा काम करते हैं। तो सिर्फ अपना फ़ायदा पैसों रुपए के लिए या फिर किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए की गई किसी भी तरह की हैकिंग, वो हमारी जो मतलब वो हैकिंग वो भी है, लेकिन उस हैकिंग को करने वाले लोगों को हैकर नहीं बोलते, उनको बोलते हैं क्रैकर। क्योंकि वो किसी भी सिस्टम में अनऑथराइज तरीके से एक्सेस करते हैं और अपने निजी स्वार्थ के लिए उन चीज़ों को करते हैं। किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए, किसी को पैसे से नुकसान पहुंचाने के लिए, किसी को किसी तरह का उसका डेटा का नुकसान पहुंचाने के लिए। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इंडिया पे जो साइबर अटैक्स होते हैं तो वो क्या है भाई, वो जो हैकर कर रहे हैं वो अपनी कंट्री के लिए तो वो एथिकल हैकर है, लेकिन हमारी कंट्री के लिए वो हमारे दुश्मन है, तो हमारी कंट्री के लिए वो क्रैकर हो गए भाई। वो अपनी गवर्नमेंट के कहने पे ऐसा कर रहे हैं, तो उनके लिए तो वो अच्छे लोग हैं, लेकिन हमारे लिए वो बुरे लोग हैं। तो वही सिक्के के दो पहलू हैं, किसी के लिए कोई इंसान अच्छा होता है और कोई इंसान बुरा होता है। तो क्रैकर भी वही है जो अपने फ़ायदे के लिए या अपने किसी मतलब के लिए किसी सिस्टम को हैक करता है, तो उसको बोलते हैं क्रैकर। तो हैकर और क्रैकर में बहुत बड़ा डिफरेंस है। अगर अच्छे इंटेंशन से हैकिंग की जाएगी तो उसको करने वाला हैकर कहलाएगा, और गलत इंटेंशन से अगर हैकिंग की जाएगी तो उसको करने वाला क्रैकर होता है। ये पर्सन होते हैं, ये कोई मशीन नहीं होती, ये लोग हैं, हमारे आपके जैसे कुछ लोग हैं जो इस तरह का काम करते हैं, जो हैकिंग का काम करते हैं। तो वही कुछ उसमें हैकर की कैटेगरी में होते हैं, कुछ उसमें क्रैकर की कैटेगरी में होते हैं। ओके, थैंक यू।